जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अथ दशम श्री ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् आस्तं मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च।
अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस श्लोक पर हम हैं। लेकिन बिफोर वी गेट इनटू द सब्जेक्ट, गत सत्र में कुछ चर्चा हुई थी और आदेशदाता का आदेश भी आया हुआ है, हालांकि वो है नहीं। हम श्राद्ध के बारे में बात कर रहे थे। कल रविवार को सर्वपितृ अमावस्या है, तो जिन्होंने भी श्राद्ध की क्रिया नहीं करी है उनके लिए कल का दिन उपयुक्त है। अपने पितरों को याद करके श्राद्ध की क्रिया करें। श्राद्ध का संस्कार हमारे सनातन धर्म में पितरों की तृप्ति और उनके आशीर्वाद हेतु किया जाता है। श्राद्ध के अनेक प्रकार हैं, जिसके अलग अलग उद्देश्य हैं, अलग अलग समय होते हैं, अलग अलग विधियां होती हैं, लेकिन ये सब कुछ श्रद्धा के साथ किया जाता है और इसलिए इसका नाम है श्राद्ध। श्रद्धया क्रियते यत् श्राद्ध। श्राद्ध के प्रमुख 12 प्रकार हैं। नित्य श्राद्ध, प्रतिदिन श्राद्ध किया जाता है और ये नित्य श्राद्ध सन्यासी या तो ब्रह्मचारी करते हैं डेली, उनके रिचुअल में ये आता है। दूसरा एक प्रकार है काम्य श्राद्ध। किसी को कामना की पूर्ति के हेतु, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, रोग निवारण के लिए, पितरों की आशीष के लिए कि भाई हमारा काम सिद्ध हो जाए और पितरों की शुभ कामना हमारे साथ रहे, ऐसे हेतु से जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं वैसे पितरों का भी श्राद्ध करते हैं। इसमें एक प्रकार नारायण बलि श्राद्ध है, जिसमें पितरों का आह्वान किया जाता है और उनकी तृप्ति के लिए भी ये श्राद्ध किया जाता है। तीसरा प्रकार है पार्वण श्राद्ध। अमावस्या तो पितृपक्ष में जो श्राद्ध करते हैं, जिसमें जो कल है सर्वपितृ अमावस्या और जो 15 दिन से 15वां में जो हम कर रहे हैं फोर्टनाइट में, ये पितृपक्ष का श्राद्ध है भाद्रपद महीने का। इसमें 3 पीढ़ी के हमारे पितरों को हम तर्पण करते हैं, पिता, उनके पिता और उनके पिता, पिता, पितामह और प्रपितामह। उनकी मुक्ति के लिए हम श्राद्ध करते हैं ये 15 दिन में। ये पार्वण श्राद्ध है। उसके बाद एक प्रकार है सपिंड श्राद्ध।
जो मृत्यु के 1 वर्ष के बाद किया जाता है, जिसमें मृतक को पितृगणों में सम्मिलित किया जाता है। पढ़ के साधना बेड़वी है। 1 साल के बाद ये जो विधि होती है, ये सपिंडन श्राद्ध है। तो अभी जो मृत व्यक्ति है, उनका पितृलोक में उनको सम्मिलित किया जाता है। फिर आगे उनका जो कर्म के हिसाब से जो भी होना है वो तो होगा ही, बट ये एक विधि है। फिर एकोद्दिष्ट श्राद्ध, केवल किसी एक पर्टिकुलर पितृ के लिए किया गया श्राद्ध। कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने फलाना पितृ नडे से, तो वो पितृ को याद करके जो श्राद्ध किया जाता है वह एकोद्दिष्ट श्राद्ध है, एक पितृ के लिए। वैसे गोष्ठी श्राद्ध होता है जो सामूहिक रीत से किया जाता है, जिसमें कई ब्राह्मण मिलकर ये श्राद्ध विधि करते हैं। मान लीजिए कि कोई ज्ञाति बंधु सब मिलकर कोई श्राद्ध करना चाहें, भाई किसी ज्ञाति के मुखिया के लिए कोई श्राद्ध वगैरह करते हैं, ये गोष्ठी श्राद्ध है इन शॉर्ट, यानी कलेक्टिवली जो क्रिया की जाती है। फिर शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, किसी दोष निवारण या अशुद्धि की शुद्धि के हेतु किया जाता है। इसमें एक प्रकार है नांदी श्राद्ध। जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया है या तो उसमें पोथी वगैरह ली होगी, तो कथा शुरू करने से पहले, प्रीवियस डे है, कथा शुरू करने से अगले दिन ये नांदी श्राद्ध किया जाता है, जिसमें हमारी शरीर का शौच किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। ये भी एक प्रकार का श्राद्ध है। फिर वृत्त श्राद्ध, किसी विशेष तिथि या व्रत के अवसर पर किया गया श्राद्ध। फिर त्रिपिंड श्राद्ध, 3 पीढ़ियों के पितरों को एक साथ तर्पण देना। ये त्रिपिंड श्राद्ध ज्यादातर हम हमारे घर में जब भी कोई शुभ प्रसंग आते हैं तो उसके पहले पितरों को हम उनका तर्पण करते हैं, उनको भी हम खुश करते हैं और उनके भी आशीर्वाद लेने के लिए ये त्रिपिंड श्राद्ध किया जाता है। कई कई कुटुंबों में, हमारे कुटुंब में प्रथा है कि जनेऊ का प्रसंग है, यज्ञोपवीत का प्रसंग है या तो लग्न का प्रसंग है, तो करने से पहले त्रिपिंड श्राद्ध किया जाता है, ताकि हमारे पितरों का भी हमारे पर इस शुभ प्रसंग में उनके आशीर्वाद मिले। और पिंडदान श्राद्ध, जो विशेष रूप से किसी तीर्थ स्थलों में जो करते हैं, जैसे गया में करते हैं वगैरह, तो ये अलग अलग प्रकार के श्राद्ध हैं। तो एक बात मन में खास याद रखें कि श्राद्ध यानी पितरों से ही जुड़ी क्रिया नहीं है, श्रद्धा से की गई क्रिया को श्राद्ध कहा जाता है। और ज्यादातर पितरों की मुक्ति के लिए या तो उनके आशीर्वाद के लिए ये श्राद्ध किए जाते हैं। अभी ये जो श्राद्ध की क्रिया है, ये मात्र पितरों के लाभार्थ है ऐसा भी नहीं है। हम ज्यादातर एक सामान्य मान्यता ये है कि श्राद्ध हम इसलिए करते हैं कि भाई हमारे पितरों की मुक्ति हो या तो उनके वो जो भी लोक में हो उनको तृप्ति हो। लेकिन जब भी हम श्राद्ध करते हैं और जब पितृ तृप्त होते हैं, तो पितरों के आशीर्वाद से हमारी भी सुखाकारी बढ़ती है। सो इट इज गिव एंड टेक बोथ वेज। पितरों की तृप्ति के लिए करते हैं, जिसमें हम तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्रह्म भोजन करवाते हैं और पितृ इससे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों की सद्गति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति, यानी प्रेतत्व से मुक्त होते हैं, यानी पितृलोक से मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं। ऑफकोर्स अगेन डिपेंडिंग अपॉन उनके जो कर्म है उसके हिसाब से उनकी आगे की यात्रा होती है। पूर्वजों का स्मरण होता है। श्राद्ध के माध्यम से हम सब कौटुंबिक जन एकत्रित हो सकते हैं,
और एक कौटुंबिक भावना भी इससे बलवत्तर होती है, बढ़ती है। कुटुंब में सुख शांति के लिए भी श्राद्ध करना जरूरी है। घर में रोग, कलह, बाधा वगैरह जो भी है दूर होते हैं। पितरों के आशीर्वाद से समृद्धि आती है। और ऐसा मत मानिए कि श्राद्ध की प्रथा मात्र हमारे में हिंदुओं में ही है, पश्चिम में भी है। हेलोवीन का नाम सुना होगा आपने। 31st ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर दे सेलिब्रेट हेलोवीन। हेलोवीन कुछ नहीं है, श्राद्ध ही है। वह उनके पितरों को याद करके हेलोवीन का त्योहार मनाते हैं और वही सब इकट्ठे होकर करते हैं। सो दैट इज वन वन काइंड ऑफ श्राद्ध ओनली। यानी ये मानव जाति ने अपने पितरों के प्रति आज हम जो भी कुछ हैं उसके लिए एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड हम हमारे पितरों को याद करते हुए श्राद्ध करते हैं। तो कल सर्वपितृ अमावस्या है, तो श्राद्ध की क्रिया नहीं करी है तो अचूक करें। कुछ और बातें भी शेयर कर लेते हैं। हमारे कई युवा लोग ऐसा तर्क करते हैं कि चावल के आटे का पिंड बनाकर हमने कुछ धार्मिक विधि कर ली तो इससे पितृ कैसे तृप्त होंगे। हमने चर्चा करी है कि स्थूल शरीर भोजन का आनंद जिह्वा से लेता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर या तो प्रेत शरीर भोजन का आनंद ग्रहण से लेता है, नाक से। इसलिए यज्ञ यागादि की भी क्रियाएं होती हैं जिसमें हम जो हवि डालते हैं उस हवि के धुआं का जो अरोमा है, उस अरोमा से जो भी देवता का हम यजन करते हैं वो देवता उससे तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ये यज्ञ के पीछे की भावना है। श्राद्ध के पीछे की भी ऐसी ही भावना है। और इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपने कोई श्राद्ध कर्म किया होगा तो तीन तीन पिंड बनाते हैं और फिर हमें वो पुरोहित जो बोलते हैं यार उसको सुंग के बाजू में रखो। एक प्रतीक है कि प्रेत जो है वह उनको भोजन घ्राण से मिलता है, घ्राणेन्द्रिय से मिलता है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें कही गई है। वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध में पितृ तृप्त होकर उनके वंशजों को दीर्घायु, धन, ज्ञान, स्वर्ग, सभी सुख और राज्य के भी आशीर्वाद देते हैं। मत्स्य पुराण में ऋषियों के बीच में संवाद हुआ और उसमें एक प्रश्न उठाया गया। देखो ये लोग एक खाली ये तर्क हम ही करता है ऐसा नहीं है, ऋषि मुनियों में भी ये तर्क उठा है, आया है, और दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन मत्स्य पुराण कि श्राद्ध में निमंत्रित किए गए ब्राह्मणों को जो ब्रह्म भोजन करवाया जाता है, या तो अग्नि में जो द्रव्य हम होम करते हैं उससे प्रेतात्मा को, पितरों को तृप्ति कैसे होती है।
उसके जवाब में सूत जी कहते हैं कि पितरों को वसु, पितामहों को रुद्र यानी कि पिता के पिता को रुद्र, और प्रपितामहों को आदित्य के नाम से पहचाना जाता है। ये उनके 3 अधिष्ठाता देव हैं, वसु, रुद्र और आदित्य। और जब इस श्राद्ध में पितरों के नाम वगैरह उसका उच्चार किया जाता है और मंत्र बोले जाते हैं, तो ये द्रव्य उनको पहुंचता है। अग्निश्वात वगैरह पितरों के अधिपति हैं। इसके बाद 11वें अध्याय के 22वें श्लोक में आने वाली है, जब आएगी तभी उसकी बात करेंगे, तो लेट अस नॉट जंप द गन नाउ। अभी नाम गोत्र काल बदलकर हमारे पितरों का जन्म कहीं और हुआ है मान लीजिए, तो ये जो अधिपति हैं, ये उनको दिया गया जो भी तर्पण किया गया ये है, दिया अर्घ्य तो नहीं कहेंगे, वो उनको पहुंचाते हैं। जो अर्पण किए जा जो भी पदार्थ उनको श्राद्ध के रूप में अर्पण किया जाता है, वह यह वसु, रुद्र और आदित्य उनको पहुंच जाते हैं। और वहां तक बात हुई है कि शुभ कर्म के हिसाब से, पुण्य के हिसाब से, यदि हमारे पितृ देवलोक में हैं, तो ये जो अधिपति है, जो 3 जो नाम मैंने आपको बताए, वह इस श्राद्ध के द्रव्य को अमृत में कन्वर्ट करके देवलोक में पितरों को पहुंचाते हैं। यदि पितृ दैत्य योनि में है तो उनको भोग के रूप में पहुंचाया जाता है। यदि पशु योनि में है तो उसको घास चारे के रूप में पहुंचाया जाता है। यदि पितृ सर्प योनि में है तो उनको वायु रूप से, सर्पा पिबंति पवनम न च दुर्बलास्ते, श्वसित है ना, सर्प का भक्षण वायु है, वायु भक्षण करता है। यक्ष योनि में है तो कुछ पेय के रूप में उनको पहुंचाया जाता है। गिद्ध योनि में है तो मांस के रूप में उसको पहुंचाया जाता है। दानव है तो माया के रूप में, भूत प्रेत के रूप में यदि भटकते हैं तो खून या तो पानी के रूप में उनको पहुंचाया जाता है। और मनुष्य का यदि उनको जन्म मिला है तो अन्न, जल और हमारे जो विविध भोग रस है, वो विविध भोग हमें प्राप्त करवाते हैं। और जब पितृ तृप्त होते हैं तो श्राद्ध करने वाले जो संकल्प करके श्राद्ध करते हैं, उनकी वो संकल्प सिद्धि भी इन पितरों के आशीर्वाद से होती है। ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति के व्याख्यानकार विश्वरूप ने कहा है। और ये जो अभी जो बात करिए रुद्र, वसु वगैरह की, ये इच्छाचारी देव है और वो कहीं भी जा सकते हैं। और इसलिए हमारे पितरों का जन्म भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी हो गया, अफ्रीका में भी हो गया, या कहीं भी हो गया, जर्मनी में भी हो गया, जापान में भी हो गया, तो भी हम यहाँ से उनके लिए जो तर्पण करते हैं और जो उनको ये श्राद्ध द्रव्य देते हैं, अर्पण करते हैं, वो उनको वहां मिलता है। ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा हुआ है। श्राद्ध कल्पलता नाम का एक ग्रंथ है, नंद पंडित ने लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है
कि पिता, पितामह और प्रपितामह आदि के नाम और गोत्र के उच्चारण से वसु, रुद्र और आदित्य देव को उस श्राद्ध से तृप्ति होती है, और ये देव अपने अपने आधिपत्य के नीचे जो भी पितृ आते हैं उनको दे सेटिस्फाई, या तो इन टर्न उनको तृप्त करते हैं। और उसके लिए एग्जाम्पल ऐसा बताया है कि एक गाय का बछड़ा, गायों का समूह होता है, આપણે જેને ધણ કહીએ, એ ધણમાં वो गाय का बछड़ा अपनी माँ को ही जैसे ढूंढकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, वैसे श्राद्ध में मंत्रोच्चार करके जो तर्पण किया जाता है वह वो रिस्पेक्टिव पितृ को ढूंढ के वहां वो पहुंच जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों ने लिखा है, यानी उन पितरों को ढूंढकर वहां तक ये पहुंचाया जाता है। ऐसे हमारे ग्रंथ के रेफरेंस से हमें जानने को मिल रहा है। यानी इन शॉर्ट, आज की परिभाषा में बात करें, अभी ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करनी है, आज की परिभाषा में बात करें तो इट इज लाइक बैंक या तो वेस्टर्न यूनियन जैसी संस्था है ना। मान लीजिए कि आपका बेटा बेटी कहीं फॉरेन में अभ्यास कर रहे हैं, तो अमेरिका में है तो उनको डॉलर चाहिए, तो आप उनको वेस्टर्न यूनियन को क्या देते हैं, रुपया देते हैं, उसको डॉलर में मिल जाता है, बराबर। वो जर्मनी में अभ्यास करते हैं तो उनको डॉइच मार्क मिल जाता है, रशिया में है तो रूबल मिल जाते हैं। यानी वो जो कन्वर्टिंग एजेंसी जो वेस्टर्न यूनियन है, ये वेस्टर्न यूनियन का काम ये वसु, रुद्र और आदित्य करते हैं कि यहाँ से ग्राण के रूप में आपने जो श्राद्ध द्रव्य अर्पण किया, वो पहले तो देवता होने की वजह से वो घ्राणेन्द्रिय से उसको ये लेते हैं, और फिर उसको रिस्पेक्टिव करेंसी में कन्वर्ट करके रिस्पेक्टिव पितरों को जहां है वहां पहुंचाते हैं। सो श्राद्ध के पीछे हमारे शास्त्रों ने हमें यह बताया है। तो इसे कोई मात्र एक कल्पना या तो ऐसा कुछ न समझे, हमारे पितरों के प्रति हम जो एक ग्रेटिट्यूड की भावना व्यक्त करते हैं, आदर व्यक्त करते हैं, इस आदर सम्मान के साथ उनको याद करके हम उनका श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि के दिन, ये 15 दिन के में करना हितावह है, डिजायरेबल। नहीं हुआ तो कल अमावस्या है, सर्वपितृ अमावस्या, सभी पितरों को याद करके एटलीस्ट हम कागवास तो डाल सकते हैं, क्योंकि कव्वे भी दे एक्ट एज उनके प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। बस आज श्राद्ध के लिए काफी हो गया, बहुत हो गया। मैं श्राद्ध के लिए खोज। हाँ शरद भाई, बोलो बोलो बोलो। આપણે કહીએ કે શ્રાદ્ધમાં કે કોઈ શુભ કાર્ય ના કરવું જોઈએ, એની પાછળનો કોઈ લોજિકલ તર્ક છે કે ભાઈ શુભ કાર્ય ના થાય? હું તો ઉલટાનું એમ સમજ્યો છું કે જે પિતૃને યાદ કરવાના દિવસો છે તો એમાં કોઈ બી મંગલ કાર્ય શુભ કાર્ય તો કરવું જ જોઈએ. આ બધી આમાં શું છે કે થોડું ડોશી શાસ્ત્ર પણ છે. અચ્છા, ઓકે ઓકે, ચલો જાઓ, હા વાંધો બસ નહીં, ચલો बस या हाँ ओके ओके सर. हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि श्राद्ध, सी दिस इज अवर माइंडसेट। श्राद्ध जैसे शब्द आया तो पहले हमारे मन में विचार आता है मृतक का, कोई मृतक व्यक्ति के पीछे की जाने वाली क्रिया, उसको हम श्राद्ध समझते हैं। तो मृत्यु, और क्योंकि मृत्यु को हम अशुभ मानते हैं, इसलिए ये अशुभता को फिर ये उसके साथ जोड़ दिया, वह भी कोई शुभ कार्य हम नहीं करेंगे। हालांकि शुभ कार्य से पहले त्रिपिंड श्राद्ध हम करते हैं, जानबूझकर करते हैं। शादी से पहले यज्ञोपवीत का कार्य है, उसके पहले त्रिपिंड श्राद्ध याद करके, पितरों को याद करके हम करते हैं, तो इसलिए इसमें कोई ये है ही नहीं। बट क्योंकि मृत्यु को हम अशुभ मानते हैं और श्राद्ध पक्ष यानी मृतक क्या 15 दिन है, इसलिए फिर हम वी अवॉइड डूइंग
गुड गुड डीड, लेकिन उसके पीछे कोई शास्त्रों का कोई आधार नहीं है। ऐसा ऐसा मैंने अभी तक जाना है। लेट मी बी वेरी क्लियर, राइडर रख दो। इस रात को ढूंढते ढूंढते मैं भी बहुत पागल हो गया था। मैं 3 घंटा इसी में निकाला, मतलब इसमें से क्या परोसूं और क्या ना परोसूं। तो जितना कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लगा वो आपके सामने रख दिया। आइए हम हमारे विषय में प्रवेश करते हैं। आज का श्लोक भी बड़ा अनूठा है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, जिसका चित्त मुझ में पिरोया हुआ है। मद्गत प्राणाः, जिन्होंने अपना प्राण मुझे अर्पण किया, यानी कि जिनका जीना मेरे लिए ही है। बोधयंत परस्परम, वो एक दूसरे को संबोधन करते हैं, बोध करते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं। यानी परस्पर डिस्कशन परमात्मा तत्व का ही होता है। कथयंत च माम, और मेरे बारे में ही बात करते हैं। नित्यम, हमेशा, ऑलवेज, डेली। तुष्यंती च रमंती च, और इस तरीके से वो तुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, और उसी में वो रममाण होते हैं, आनंद लेते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, थोड़ा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करें। हम सबको मालूम है कि इस धरती के, इस विश्व के, रादर ब्रह्मांड के रचयिता भगवान है, ईश्वर है। कारण और कार्य, कॉज एंड इफेक्ट। कारण परमात्मा, कार्य सामने जो दिख रहा है वो विश्व। सो कॉज इज ईश्वर एंड इफेक्ट इज द वर्ल्ड, हमारे सामने जो है वो यूनिवर्स। अभी कैन एनीबडी हेल्प मी? ये विश्व रॉ मटेरियल और मेकर, माटी और कुंभार, अभिन्न निमित्तोपादन, याद आएगी, चलो ठीक है, थैंक यू। अभिन्न निमित्तोपादन कारण, ये विश्व जो बना है उसका उपादान ईश्वर है और उसके निमित्त ईश्वर है। रॉ मटेरियल भगवान है और बनाने वाले भी भगवान है। उदाहरण के रूप में कुम्हार का घड़ा, तो मिट्टी रॉ मटेरियल है और बनाने वाला कुम्हार है। लेकिन घड़े के एग्जाम्पल में मिट्टी अलग है, कुम्हार अलग है, यानी कि रॉ मटेरियल अलग है और मैन्युफैक्चरर बनाने वाला अलग है। इन केस ऑफ सृष्टि, रॉ मटेरियल भी ईश्वर है और बनाने वाला भी ईश्वर है, यानी कि उपादान इज रॉ मटेरियल ईश्वर, निमित्त ऑल्सो ईश्वर, जिसको हम कारण कहते हैं। तो कारण भी ईश्वर है और कार्य यानी कि जगत जो है वो भी ईश्वर है। और हम कार्य से कारण को अलग नहीं कर सकते। बिना ईश्वर के जगत नहीं हो सकता, बिना कुंभार के घड़ा नहीं बन सकता। लेकिन कुंभार घड़े के एग्जाम्पल में कुंभार घड़े के अंदर नहीं है, हालांकि विश्व के एग्जाम्पल में ईश्वर विश्व के अंदर हैं, समाये हुए हैं। सो इस विश्व से
हम ईश्वर को अलग नहीं कर सकते, दे आर इनसेपरेबल। लेकिन यह जो विश्व है उसमें अपने हिसाब से बने रहने की क्षमता नहीं है। द यूनिवर्स कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन विदाउट द सपोर्ट ऑफ ईश्वर। यानी भगवान का चैतन्य का आधार न यदि न हो तो विश्व के अस्तित्व का संभव नहीं है। और इसलिए विश्व को हमने मिथ्या कहा और परमात्मा को हमने सत्य कहा। तो ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। तो जगत जो है मिथ्या है। इस लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो ये संपूर्ण जगत जिसके हम भी हिस्से हैं, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो हमारा भी शरीर है, और जब अभी हमने परसों बात करी थी, अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतकरण चतुष्टय, सब कुछ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो भी कुछ है, यह क्योंकि ये विश्व में ही है तो हम भी उसी का एक हिस्सा हैं, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो यदि ये संपूर्ण जग, संपूर्ण विश्व मिथ्या है तो ये सब कुछ मिथ्या है, हम भी मिथ्या हैं। लेकिन जैसा भी हमने देखा कि हम मिथ्या है, लेकिन हमारी जो सपोर्ट सिस्टम है वह परमात्मा में है, वो ईश्वर में है। वो चैतन्य के आधार पर ही हम ये सब नाटक कर रहे हैं। तो वो सत्य है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। बराबर। क्योंकि सत्य वो है जो इंडिपेंडेंटली अपने बलबूते पर खड़ा रह सकता है। तत्वबोध में हमने देखा था सत, असत और मिथ्या के डेफिनेशन, याद होगा आपको। सत त्रिकाले तिष्ठति यत्, तीनों काल में जो विद्यमान है, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी होगा। असत त्रिकाले न तिष्ठति यत्, जो तीनों काल में विद्यमान नहीं हो असत। असत यानी इट डजंट एग्जिस्ट, पास्ट में भी नहीं, प्रेजेंट में भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं। और स्वकाले तिष्ठति यत् मिथ्या, यानी प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं था, प्रेजेंट में दिख रहा है, फ्यूचर में नहीं होगा। हम हैं, पास्ट में नहीं थे, आज दिख रहे हैं, डोल रहे हैं, फ्यूचर में नहीं होंगे, इसलिए हम मिथ्या हैं। बराबर। ये जग है वैसे ही, प्रलय से पहले, तो सृष्टि के पहले जग नहीं था, अभी जग है, दिख रहा है। प्रलय में जग का विलय हो जाएगा तो नहीं रहेगा। अभी वो स्वकाले, वो समय का जो परिमाण है, इट कैन वेरी। हमारे लिए 50, 60, 100 साल का अवधि है, हाथी के लिए 400 साल का है, कछुए के लिए 600 साल का है, वगैरह वगैरह। और मच्छर के लिए 4 दिन का है। बराबर। सो डिपेंडिंग अपॉन द योनि इन विच यू आर, ये अवधि बदलती रहती है। ब्रह्मा के लिए कल्प है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी दिस टाइम कैन बी स्ट्रेच्ड। बट फिर भी सब कुछ पहले नहीं था, अब है, भविष्य में नहीं होगा, इसलिए सब मिथ्या है। तो यानी हम सब मिथ्या है, लेकिन हम ईश्वर से अलग नहीं है, क्योंकि उस सत पर ही हम टिके हुए हैं। जैसा भी आपको उदाहरण दिया घड़े का, मिट्टी से कुंभार घड़ा बनाता है, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, कोड़ियों भी बनावे, कप कप पण बनावे, માટલું પણ बनावे, थाली पण बनावे, तावड़ी पण बनावे, कुछ भी बनाता है वो। अलग अलग शेप और साइज का प्रॉपर्टीज वाली चीजें बनाता है वो, लेकिन उसका रॉ मटेरियल मिट्टी ही है। वैसे ही संपूर्ण जगत में ये सब हम अलग अलग शेप और साइज के बने हुए हैं, लेकिन हम सबका रॉ मटेरियल, उपादान ईश्वर ही है। तो
हम सब मिथ्या हैं, लेकिन ये मिथ्या को बनाने वाले जो सत्य हैं वो परमात्मा है, ईश्वर है। दैट इज अ कॉमन लिंक इन अस। सूत्रे सूत्रम मणिगणा इव, बराबर। माला में जैसे धागा होता है, हम सब माला के मणके हैं, और उसमें जो धागा है वो परमात्मा है, हम सबको बांधे रखा हुआ है, वो सत्य है। तो ये कारण कार्य विवेक जब ये हमारे में जागृत होता है, और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जब हम जानते हैं, और अभी हमें पता चला कि इस सृष्टि में भगवान यानी कि ईश्वर ही सब कुछ है, जब ये बात हमारे ध्यान में आती है कि हम सब में ये कॉमन है, और हम सबका उपादान ईश्वर ही है, तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हम उसी ईश्वर के अंश हैं। और जैसे जैसे ये भाव दृढ़ीभूत होता जा रहा है, इस जगत में सब कुछ ईश्वर ही है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये सब ईश्वर ने ही बनाए हैं। यहाँ इस जगत में क्या ईश्वर नहीं है? और यदि सब कुछ ईश्वर है, भगवान ने बनाया है, तो ये चैतन्य, वो तो भगवान ने नहीं बनाया। तो सृष्टि के सृजन से पहले से भगवान यानी कि सत, सत यानी टू बी, होना। लेट अस अंडरस्टैंड, व्युत्पत्ति को थोड़ा समझ के चले। सत का अर्थ है होना, टू बी। तो मात्र ईश्वर तत्व ही सृष्टि के पहले था, दैट इज सत। और यदि ये चैतन्य भी बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि चैतन्य मिथ्या नहीं है, वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है, तो ये चैतन्य यानी चित्त यानी पहले सत, तो लॉजिकली वी कैन कंक्लूड कि सत और चित्त दोनों एक ही हैं। और जब हमें ये पता चलता है कि वो सत भी ईश्वर हैं, चित्त भी यानी वो चैतन्य भी ईश्वर हैं, ये सब हम ही हैं, ये जानकर हमें जो आनंद होता है वही सत चित आनंद, जिसको हम सच्चिदानंद सच्चिदानंद जिनसे जिनसे करते हैं ना, वो सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत यानी टू बी, चित यानी चैतन्य, दैट इज कॉन्शियसनेस, एंड द प्लेजर एसोसिएटेड विद दैट, यानी वो भाव अल्टीमेटली, यानी जब भी हमारे मन में ये भाव उगता है कि वही ब्रह्म हम हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूं, ये जब भी धीरे धीरे हमारे मन में दृढ़ीभूत होता है, तो ये सच्चिदानंद प्रकट होता है। तो सब कुछ ईश्वर है। जैसे हम परमात्मा को अच्छी तरह से जानते हैं इस तरीके से, तो इस ज्ञान की वजह से हम ईश्वर के साथ एकरूप हो जाते हैं। और ये एकरूप होना कोई साधारण घटना नहीं है, इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। क्योंकि पहले हमने देखा कि भाई हमको बनाने वाला कोई और है, वी स्टार्टेड विद दैट लॉजिक, और धीरे 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 एनालाइज करते 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 हम इस विचार पर आए कि भाई वही हम ही हैं, हमारा ही स्वरूप है वो।
वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट। तत्वमसी, वही तुम हो, या तो हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, विच एवर वे यू लुक एट इट। तो ईश्वर की जो दृष्टि है, ईश्वर को देखने की दृष्टि है, वही हमारे आत्म तत्व को देखने की दृष्टि है। और इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं मच्चित्ता, जिनका मन मेरे में ही है। क्योंकि अभी हमें पता चल गया कि हम ही ईश्वर का स्वरूप है, तो हम तो अपने बारे में सोचने का तो हमको आनंद आएगा ही ना, नहीं आएगा? અસ્મિતાબેન આમ રાજીવ ન થાય કે હું કેટલી મોટી કવયિત્રી છું એમ? एवरीबडी, सबको अच्छा लगता है। संगीता बेन को ऐसा लगे कि मैं कैसे रुद्री करवाती हूँ सभी जगह पर जा जाके, तो आनंद होता है। अपने बारे में પોતાના વિશે વિચારવાનો, સારું વિચારવાનો કોને ના ગમે? એવરીબડી લાઇક્સ ઇટ। तो भगवान कहते हैं मच्चित्ता। अभी ये जो इस प्रकार से जो मुझे जानते हैं, उनका चित्त मेरे में ही है, मेरे बारे में ही सोचेंगे। हु एल्स कैन यू थिंक ऑफ? यानी हमारा मन परमात्मा के सिवा कहीं और जा ही नहीं सकता। हमारे सबकी ये दुविधा है, ये हमारी कंप्लेन भी है कि हम ये सब जानते तो हैं, लेकिन हमारा मन परमात्मा में रहता नहीं है। डजन गो, इट डजन स्टिक देयर। कल ही बात हुई थी ना ध्यान की, कि भाई ध्यान करने बैठते हैं, नक्की करके बैठते हैं कि 20 मिनट तो आज ध्यान में बैठना है, 2 मिनट में मन भटक जाता है। लेकिन जब ये आभास हो जाता है, ये दृढ़ीभूत हो जाता है विचार मन में कि हम ईश्वर का स्वरूप हैं, तो उससे जो अंदर से जो आनंद फलित होता है, उस आनंद की मात्रा की वजह से हमें अपने आप को परमात्मा से अलग समझने का फिर मन नहीं होता। लेट मी पुट इट दिस वे, वी डोंट फील लाइक सेपरेटिंग फ्रॉम हिम। ईश्वर से हम अपने आप को फिर अलग नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते जब ये बात मन में आ जाती है तो। क्योंकि ये आनंद अजीब प्रकार का आनंद है। और इसलिए इस तरीके से जो भगवान की पहचान जिन्होंने बना ली है, उनके लिए भगवान कहते हैं मच्चित्ता। उनका चित्त हमेशा मुझ में ही पिरोया हुआ रहता है। फिर कहते हैं मदगत प्राणा। यह प्राण यानी सभी इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण वगैरह सब, पूरा पूरा समूह, ये सब ईश्वर को ही समर्पित हैं। गोपियां, गौभी ही पिबते कृष्ण रसम सा गोपी, जो अपनी सभी इंद्रियों से मात्र कृष्ण रस का ही पान करती हैं, वो गोपी। बराबर? तो मदगत प्राणा, टोटली डेडिकेटेड टू मी। आंख से कुछ देखना है तो परमात्मा का स्वरूप देखना चाहेंगे, कान कान से कुछ सुनना है तो परमात्मा की बारे में सुन, लीला के बारे में सुनना चाहेंगे, क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। यद यद कर्म करोमि तत्किलम शंभो तवाराधनम। बराबर? जो भी मैं करता हूं शिव जी, आपकी ही आराधना है। यानी हमारा सभी कर्म, सभी कार्य ईश्वर को समर्पित हो जाता है, और हम स्वयं ईश्वरमय हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को भगवान ने ये डेजिग्नेशन दिया है मदगत प्राणा। मजे की बात यह है कि इंद्रियां परमात्मा को समर्पित जरूर हैं, लेकिन ये बात समझिए, हाँ, मजा आएगा। ભગવાન को इंद्रिय समर्पित કરી દી એટલે શું કે ભાઈ બટેટા વડા ન ખાવા, પાઉંભાજી નહીં ખાવાના?
पानीपुरी नहीं खावानी? जरूर खावानी। इंद्रियों को जो भी उसकी जरूरियात है, जिसमें उसको भौतिक आनंद मिलता है, उसको लेने दें। लेकिन इंद्रियां उसमें लगी न रहें। जब भी हमारी मर्जी हो तभी इंद्रियों को वहां से खींचकर परमात्मा में लगाने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। हाथ में पेलो गलोच है, फेंका उधर, वापस खींच लिया। तो इंद्रिय को मान लीजिए कि चलो आज पानी पूरी खाने इच्छा थे, चल भाई जीभ मजा कर ले, पानी पूरी खाई ले, जलसो कर। बट एट द सेम टाइम उस इंद्रिय के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि बस भाई बहुत हो गया, चलो आ जाओ। हे जिह्वा, जिह्वे पिबस्वा अमृतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। अभी पानी पूरी खा ली, अभी भगवान का नाम लो, चलो। ये कंट्रोल हमारा हमारे इंद्रियों के ऊपर होना चाहिए। तो मदगत प्राण, यानी संसार में हम रहते हैं, भगवान ने ये पूरा संसार जो बनाया है, दुनिया बनाई है, ये हमारे उपभोग के लिए ही है। और मैं तो वहां तक जाकर कहूंगा कि हमारे द्वारा ही परमात्मा, ये जो लीला उन्होंने करी उसका आनंद परमात्मा ले रहे हैं, थ्रू अस ओनली। तो इसमें कोई गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है कि भाई हम अभी, भगवान यहाँ कहते हैं मदगत प्राणा 24/7, हम झिंचिक झिंचिकी करने का और कुछ करने का ही नहीं, तो तब अब एकदम शुष्क हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जिंदगी का मजा अपने हिसाब से लेते रहिए, जो भी करते हैं करते रहिए, कारोबार करते हैं करते रहिए। लेकिन ये सब करने में जो हमारे धर्म ने हमें सिखाया है, एथिक्स एंड मोरालिटी, जो हमारे धर्म के बेस हैं, पाया मजे वस्तु से, इसकी विस्मृति न होते हुए, और इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा ना कि यद यद कर्म करो मैं तद अखिलम शंभो तव आराधना। मैं जो जो कर्म करता हूँ हे शिव जी, वो आपकी आराधना है। और यदि कोई भी कर्म हम करें शिव जी की आराधना के लिए समझ कर, तो क्या कोई गलत काम करेंगे? नहीं करेंगे। विल यू चीट समबडी? जब भी हम सोचे कि हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं, इनके साथ ये जो व्यवहार कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि मैं कल आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा और मैं नहीं दिया, और यदि ये मेरे लिए शिव जी की आराधना है, आई जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू चीट। यानी एथिक्स एंड मोरालिटी बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी जब हम इस नजरिए से परमात्मा के बारे में सोचेंगे। मदगत प्राणाहा, मच्चित्ता, जिनका चित्त मुझ में पिरोया हुआ है। मदगत प्राणा, जीवन की सभी गतिविधियां, जो भी कार्य हम करते हैं, उसके केंद्र में परमात्मा है। और फिर जो भी करते हैं उसका आनंद लो, मजा करो, मौज करो। तो एक बार ये अज्ञान मिट गया कि मैं और परमेश्वर अलग हैं, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं। वो तो कहीं और बैठा है और दुनिया का संचालन कर रहे हैं, और हम तो छोटे कीड़े मकोड़े के जैसे, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं। वो तो ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसियंट है। क्या सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। हम कहाँ हैं उनके सामने? नहीं, हम उनका ही स्वरूप है। ये बात जब भी हमारे, अच्छा, आप में से कोई भी तर्क करने को तैयार हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, भाई अभी हम परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा सर्वशक्तिमान, हम क्यों नहीं है? हम इसलिए नहीं है कि हमने अपने आप को इस शरीर में बांध के रखा है, और ये शरीर की जो भी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस हमें लागू पड़ती है। आप कहीं भी आने जाने के लिए समर्थ हैं, लेकिन आपको एक कमरे में लॉक कर दिया जाए तो क्या करोगे? जा पाओगे? शक्ति तो है ना आपकी, 5 माइल चल के जा सकते हो। जवाब देना, कमरे में लोग, आपको चिकनगुनिया हो गया, चलो
5 माइल किसी को न होए, भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन हो गया तो क्या करोगे टंडन गोपाल? पड़े रहो घर में। तो ये लिमिटेशन कहाँ से आई? हमारे शरीर की लिमिटेशन है। शक्ति हमारे में परमात्मा ने दे रखी है, लेकिन हमें करना क्या है कि આપણે કે ઠેકડા મારવા નથી, लेकिन हमें मन में ये भाव होना चाहिए कि हम परमात्मा के ही स्वरूप हैं और हम उनसे अलग नहीं हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक सेकंड के लिए भी ऐसे व्यक्ति ईश्वर तत्व से अलग नहीं होते। मच्चित्ता मद्गत प्राण। आज हम यहाँ रुकेंगे, और भी बातें करनी है, अगले सत्र में करेंगे। विराम लेंगे यहाँ, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ, इसी श्लोक के अध्ययन के लिए। जय श्री कृष्ण।